जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए भोजन के ऊपर कि कैसा भोजन आपके ऊपर कैसा प्रभाव डालता है और क्या भोजन करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये चीज आज समझ लीजिए जिससे कि जीवन में आपको आसानी होगी समझने के लिए। क्योंकि देखिए साधक जो हैं, साधिकाएं जो हैं, जो आज साधना के मार्ग पे हैं, बहुत सारे सवाल उनके मन में उठते हैं। तो इसलिए हम छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं चीजों को समझाने के लिए कि भाई लाइव में तो बहुत सारी बातें हो जाती हैं, तो छोटे छोटे वीडियो हम बनाएं जिससे आपको बिंदुवार समझ में आ सके कि क्या पॉइंट है और क्या मतलब है। तो देखिए आज हम भोजन के ऊपर लेके आए हैं कि सतोगुण भोजन कौन सा होता है जो आपके शरीर के लिए अच्छा होता है, जो आपके शरीर और मन के लिए अच्छा होता है। ये भोजन का असर जो होता है ना, वो आपकी वाणी पर, आपके शरीर पर, आपके मन पर हर जगह पड़ता है कि आप कैसा बोलेंगे, आप कैसा सोचेंगे और आपका शरीर कैसा रहेगा। ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई रहती हैं। तो भोजन जो आप करते हो उससे सब कुछ रहता है। ये नहीं कि भोजन वो अच्छा होता है जिसको देखकर आप नाचने लगे, वो भोजन अच्छा नहीं होता। अच्छा भोजन वो होता है जो करने के बाद आपके शरीर पर क्या असर डालेगा वो महत्व रखता है। तो देखिए आज की जानकारी इसी को, सत्वगुण वाला भोजन जो होता है, सात्विक जो भोजन होता है वो कौन सा होता है। सात्विक भोजन होता है, इसके बाद हम बताएंगे कि भाई दूसरे भोजन कौन से होते हैं जो खतरनाक होते हैं। सबसे सात्विक भोजन जो होता है वो होता है साधारण भोजन जो आप अपने घरों में करते हैं, जैसे कि फल और सब्जियां जो आप खाते हैं घर में, कि भाई जैसे कि टमाटर होता है, दूसरी सब्जियां होती हैं और फल होते हैं, रोटी खाते हो आप, अन्न खाते हो आप। ये सब सात्विक भोजन होता है, सत्वगुण वाला होता है जो आपके शरीर को पौष्टिक चीजें देता है। आपके शरीर को जब स्वस्थ रहेगा तो आपका वाणी भी अच्छी रहेगी क्योंकि आप भोजन अच्छा कर रहे हैं। इन चीजों को भी जब आप भोजन ग्रहण करते हैं तो भगवान को अर्पण करने के बाद ग्रहण करना चाहिए, तो ये आपको बहुत अच्छा लाभ देता है। ये होता है सात्विक भोजन। लेकिन सात्विक भोजन में भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अगर आप ग्रहण करते हो अधिकता के मात्रा में, कि ज्यादा आप वो चीजें पसंद करने लगो, तो उसका असर आपके ऊपर जरूर पड़ेगा। और वो चीजें क्या होती हैं? वो होते हैं रजोगुण वाले पदार्थ जो आपको नहीं खाने चाहिए, और खाते भी हैं तो बहुत कम। रजोगुण वाले पदार्थ जो आपके शरीर पर असर डालते हैं वो होते हैं अत्यधिक खट्टा। जो लोग खट्टा भोजन पसंद करें कि भाई खट्टा आप खाना शुरू कर दो, इसके अलावा आप नमकीन खाना शुरू कर दो, कि बहुत ज्यादा नमकीन जो लोग खाते हैं, जो कड़वा भोजन जिनको अच्छा लगने लगे, कड़वी चीजें जो होती हैं अगर आप उनको भोजन के रूप में करने लगे, क्योंकि देखो ये चीजें जो होती हैं ये औषधि में उपयोग की जाए तो ठीक है, कि जब आप बीमार हो और कड़वी दवाइयां आपको दी जा रही हैं, खट्टी दवाइयां, खट्टे पदार्थ खाने को आपको कहा जाए, तो वो उस समय तो सही है। लेकिन साधारण दैनिक जीवन में ये अच्छी नहीं होती हैं, आपके स्वास्थ्य पे बुरा असर डालती है। आपको गुस्सा आएगा, मानसिक तनाव आएगा। क्या क्या चीजें खाने थे? खट्टा ज्यादा खाने से, नमकीन खाने से, कड़वा खाने से। अगर आप ये चीजें खाओगे, बहुत जल्दी जल्दी जो गर्म बोलते हैं ना, गर्म खाना चाहिए खाना, अगर ज्यादा आप गर्म खाना भी खाते हो तो इन सारी चीजों से आपके शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ते हैं। इन चीजों को खाने से आपको गुस्सा बहुत आता है, टेंशन आती है, शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं इन चीजों को दैनिक रूप में खाने से। इसीलिए ये रजोगुण वाली वस्तुएं कहलाती हैं कि इन चीजों को दैनिक जीवन में नहीं खाना चाहिए। कड़वी चीजों में आप जानते हैं क्या क्या चीजें होती हैं। कड़वी चीजों में शराब भी आती है, कड़वी चीजें। खट्टी चीजों में जानते हैं कि खटाई ज्यादा नहीं आपके लिए, शरीर के लिए अच्छी, वो भी नुकसान करती है। तो इन चीजों से दूर रहें। तीसरे प्रकार का जो भोजन आता है वो होता है तमोगुण वाला। तमोगुण वाला होता है जिसमें हत्या का पाप लगा होता है, जैसे कि आपका मांस, मछली और दूसरी चीजें होती हैं। ये सारी चीजें तमोगुण वाली होती हैं। इनमें हत्या का पाप लगा होता है कि एक तो जीव हत्या रहती है, तो उस जीव के जो अंश होते हैं, इसमें जीवात्मा तो शरीर छोड़ के निकल जाती है, पर उसके अंश, तड़प कर मरने के अंश, वो जो दुख रहता है, जो तकलीफ, पीड़ा, प्राण निकलने की जो रहती है, उसमें हर एक एक कोशिका में रहती है। जो आप मांस खाते हो, एक एक कोशिका में वो तकलीफ और वो दर्द होता है। तो जब आप उसको खाते हो तो ये ना सिर्फ आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है, आपकी पारलौकिक यात्रा के लिए भी बहुत ही ज्यादा ये बुरा है। अगर आप ऐसा भोजन करते हो तो ये आपके परलोक गमन को रोक देता है। मतलब कि आप कभी भी ना बैकुंठ मार्ग पे जा सकते हो, ना शिवलोक मार्ग पे जा सकते हो, ना ब्रह्मलोक पे, यहाँ तक कि पितृलोक के मार्ग पे भी नहीं जा सकते। यहाँ के द्वारों में प्रवेश है ही नहीं मांसाहार करने वालों के लिए। आपके लिए द्वार खुलते हैं नीचे के, तल वितल रसातल पाताल लोगों के द्वार खुलते हैं मांसाहारी लोगों के लिए। इन लोगों के लिए ऊपर के लोगों के दरवाजे कभी नहीं खुलते जो मांसाहार करते हैं। तो इसीलिए मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए। तो ये थे भोजन के प्रकार जो न सिर्फ आपके शरीर पर बुरा प्रभाव डालते हैं, आपकी मन स्थिति पे भी बुरा प्रभाव डालेंगे, और गुस्सा आएगा तो आप बोलेंगे भी गलत गलत। इसीलिए अपना भोजन हमेशा सात्विक रखें। जो शाकाहारी भोजन होता है उसमें भी साधारण भोजन, ना नमकीन ज्यादा खाइए। सप्ताह में एक दिन, 15 दिन में एक दिन नमकीन खा लिया तो ठीक है। अगर आपने, जैसे कि कड़वे भोजन होते हैं, कड़वे पदार्थ होते हैं भोजन में,
ऐसी चीज़ें जो नहीं खाना, खट्टी ज़्यादा चीज़ें, तो ये कभी कभार 7 दिन 15 दिन महीने भर में एक आध बार चलता है। पर प्रतिदिन जो लोग करते हैं कि भाई हर दूसरे दिन कोई खट्टी चीज़ पसंद है तो वो खा रहे हो आप, ये हमेशा आपके लिए गलती होगा और इनका प्रभाव जीवन पे पड़ता ही है, यहाँ पर भी और आगे भी, क्योंकि यहाँ पे प्रभाव पड़ेगा तभी आप गलत बातें बोलेंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।